स्प्रिंग बोट 3 के सीरीज में अभी तक हम जानते था मैनी टू वन के बारे में और वन टू वन के बारे में हमने ऑलरेडी जान चुके हैं। आज हम जानने वाले वन टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में कि कैसे हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं इसके बारे में विद प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले इसके लिए एक स्क्रैच लेवल से हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। सिंपली यहाँ से फाइल पे आएंगे, न्यू पे आएंगे, देन यहाँ से सिंपली जो हमारा स्ट्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट भी सिंपली क्लिक कर देंगे। ओके, देन यहाँ जो भी हमारा रिक्वायर है यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नेम देंगे 12 और यहाँ पर सिंपली इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। और जो हम यहाँ से क्रिएट करने वाले वन टू मैनी के लिए करने वाले तो यहाँ पर इसका सिंपली नेम देंगे वन टू मैनी और यहाँ से हम एच को एडिटिव छोड़ देंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ से हम लैम्बॉग जेपीए, इसके बाद माइस्क्वेल ड्राइवर, स्प्रिंग वेब एंड डेव टूल को भी ये पांचों डिपेंडेंसी को हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे। ये आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप सर्च करके इसको कर सकते हैं पांचों डिपेंडेंसी। ओके, देन इसको हम सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देंगे और जितने भी हमें डिपेंडेंसीज अभी लोड किया था इसके करस्पॉन्डिंग जो भी जार होगा उसको ये अभी लोड करेगा। ओके, तो अभी के लिए हम वेट करते हैं। अब इसके बीच में रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। सपोज के लिए एक कस्टमर है जो कि ऑर्डर करता है, एक कस्टमर क्या कर सकता है, मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है। तो वन कस्टमर कैन डू दी मल्टीपल ऑर्डर्स। ओके, इसी चीज को अपने को इस्टेब्लिश कराना है इस सिनेरियो को, और कैसे करेंगे चलिए इसके बारे में जानते हैं सबसे प्रैक्टिकली। तो हमने अभी जो माइस्क्वेल डेटाबेस चूज करे इसके जिससे करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं। ओके, देन इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और एप्लीकेशन नेम हम ये दे दिया, सर्वर डॉट पोर्ट नंबर हमने ये दे दिया, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, ड्राइवर क्लास नेम, डीडीएल अपडेट कर दिया एंड प्लेटफॉर्म ने हाइबर नेट माइस्क्वेल 8 दे दिया। देन सो स्क्वेल एज हमने ट्रू दे दिया कि जो भी क्वेरी जनरेट करे वो क्वेरी अपने को दिखना चाहिए। ये हमने प्रॉपर्टीज रिलेटेड काम कर दिए। देन अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले एंटिटीज को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले एंटिटीज को डिफाइन करते हैं। ओके, तो एंटिटीज को हमने जैसे बोला कि कस्टमर और ऑर्डर के बीच में अपने को रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है। तो ये हमारा बेस पैक है, इस पर राइट क्लिक करेंगे। ओके, देन यहाँ से सिंपली न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद सिंपली यहाँ से क्लास पे आएंगे और सबसे पहले क्लास हम क्रिएट करेंगे एज ए ऑर्डर। ऑर्डर नाम की हमारा ये क्लास रहेगा, जिसको हम पैकेज में रखेंगे वो हमारा पैकेज सिंपली रहेगा एज एंटिटी नाम की पैकेज रहेगा। ओके, तो यहाँ से हमारा हो गया। सबसे पहले इसको हम क्या काम करेंगे, इससे करस्पॉन्डिंग हम एंटिटी को मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपली इससे करस्पॉन्डिंग एंटिटी एनोटेशन को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर एंटिटी को हम सिंपली लिखेंगे, एंटिटी को यूज करेंगे, जगह परसिस्टेंस आना चाहिए। देन यहाँ से सेटर को यूज कर लेंगे, देन गेटर एनोटेशन यूज कर लेंगे, देन ऑल आर कंस्ट्रक्टर एंड यहाँ से नो आर कंस्ट्रक्टर को भी जनरेट कर लेंगे। इतना काम हमने कर लिया। अब इसके अंदर फील्ड हम डिफाइन जो करेंगे प्राइवेट लॉन्ग, सबसे पहले एक तो आईडी दे देंगे। आईडी देने के बाद सिंपली यहाँ से प्राइवेट स्ट्रिंग ले लेंगे और सिंपली यहाँ से प्रोडक्ट दे देंगे, जो भी हम प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं उसका यहाँ पर सिंपली नेम चलाएगा। देन यहाँ से हम लेंगे प्राइवेट डबल और इसका जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट यहाँ से हम सिंपली पास कर देंगे। ये तीन फील्ड कर दिया। हम आईडी जो चाहते हैं वो एज इसको प्राइमरी की मार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर आईडी नोटेशन यूज करेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक जनरेटेड हो, हमें मैनुअली एंटर ना करना पड़े, इसलिए हम यूज करेंगे जनरेटेड वैल्यू। इसके अंदर एक स्ट्रेटजी को हम पास कर देंगे और जो इसका स्ट्रेटजी टाइप रहेगा वो हमारा आइडेंटिटी रहेगा। ओके, इतना काम हमने ऑर्डर क्लास में कर दिया। ओके, अब हम क्या काम करने वाले, कस्टमर क्लास को क्रिएट करेंगे। ओके, अगेन यहाँ से एंटिटी वाले पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू पे आएंगे, देन यहाँ से क्लास पर सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम सिंपली दे देंगे एज इस क्लास का नेम दे देंगे कस्टमर। ओके, इसको भी यहाँ से हमने जो नोटेशन यूज की थी सारे नोटेशन को अगेन यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से हमने इसको सिंपली कॉपी कर लिया और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे कि यहाँ पर भी इसका भी हम गेटर सेटल और कंस्ट्रक्टर नो आर कंस्ट्रक्टर एंटिटीज को एज ए मार्क कर दिए। देन इसके बाद अपने को भी इस पर्टिकुलर कस्टमर का भी एक आईडी देना पड़ेगा, तो यहाँ से लॉन्ग टाइप ले लेते हैं। देन यहाँ से प्राइवेट और एक स्ट्रिंग ले लेंगे एज ए नेम की किस कस्टमर ने ऑर्डर किया उसका सिंपली नेम। अब इस कस्टमर और ऑर्डर्स के बीच में हम रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें जाना था कि वन कस्टमर कैन डू मल्टीपल ऑर्डर, मीन्स वन टू मेनी रिलेशनशिप लगाएंगे। तो इसके लिए क्या सिंपली यूज करेंगे, तो यहाँ से हम यूज करेंगे प्राइवेट, हमारा सबसे पहले आ गया। देन यहाँ से हम यूज कर लेंगे लिस्ट यूज कर लेंगे और लिस्ट ऑफ ये ऑर्डर हमारा सिंपली चला आएगा और यहाँ पर इसको दे देंगे एज ए ऑर्डर्स कर देंगे। ओके, अब हमने बोला था जो फॉरेन की क्रिएट होता है कहाँ पे, ये हमने बताने की कोशिश की जहां पर वन हो। ओके, तो चलिए इसको हम एस्टेब्लिश करते हैं, इसकी मैपिंग करते हैं। हमने यहाँ पर दिया सिंपली यहाँ से पास कर देंगे वन टू मेनी, मीन्स क्या होगा वन कस्टमर कैन डू मल्टीपल ऑर्डर। ओके,
यहाँ पर सिंपली ये हो गया। देन इसका हम चाहते हैं कि कास्केड टाइप हम यहाँ पर, जैसे कास्केड टाइप मतलब कि जो भी हम ऑपरेशन कस्टमर पर कराए वो सेम ऑपरेशन हमारे चाइल्ड पर भी होना चाहिए। अगर हम कस्टमर को सेव करें तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर करस्पॉन्डिंग भी सेव हो जाना चाहिए, हमें मैनुअली सेव ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पर कास्केड एंड देन यहाँ पर कास्केड टाइप ऑल हम सिंपली पास कर देंगे। ओके, यहाँ पर कर दे। अभी क्या है ये कि हम क्या काम करते हैं, कस्टमर की हेल्प से ऑर्डर निकाल सकते हैं, लेकिन किस ऑर्डर ने, इस ऑर्डर को किस कस्टमर ने की, क्या क्या हम ऑर्डर से ऐसे कस्टमर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। हम यहाँ पर बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना चाहते हैं कि हम ऑर्डर से भी कस्टमर को पता कर सके और कस्टमर से ऑर्डर को पता कर सके। यहाँ पर बाय डायरेक्शन हम यहाँ पर करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए इस चीज को अचीव करते हैं। तो अगेन अपने को क्या काम करना पड़ेगा कि जो हमारा ऑर्डर है वहां पर हम आएंगे ऑर्डर वाले क्लास में, इस बाय डायरेक्शन को अचीव करने के लिए। देन यहाँ से लिखेंगे प्राइवेट, देन यहाँ पर हम लिखेंगे कस्टमर, कस्टमर रहेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या सकता है, लगता है मेनी टू, मतलब मेनी ऑर्डर हो सकता है किसके द्वारा, एक कस्टमर के द्वारा, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे मेनी टू वन का यूज कर देंगे सिंपली। देन यहाँ पर हम यहाँ यूज करेंगे एज ए, हम ज्वाइन कॉलम की हमारा यूज करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कॉलम के अंदर आएंगे, सिंपली यहाँ से नेम पास कर देंगे, देन इक्वल पर आएंगे और यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे कस्टमर आईडी, इसको हम एज ए नेम दे देंगे, यहाँ से कस्टमर आईडी नेम दे दिए। ओके करेक्ट, हमने यहाँ पर नेम दे दिया कस्टमर। अब हम कहें कि जो भी ऑर्डर होगा ना उसमें कस्टमर होना मस्ट कंपलसरी है, इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, नलेबल इक्वल टू हम सिंपली यहाँ से फॉल्स कर देते हैं, कि मतलब अगर कोई भी ऑर्डर अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कस्टमर होना ही चाहिए मस्ट कंपलसरी, नलेबल इक्वल टू हम फॉल्स, ये वैल्यू उसकी नल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये कस्टमर हो गया, देन इसकी हम मैपिंग, अब क्या होगा कि हम चाहते हैं कि एक सेपरेट टेबल ना क्रिएट होकर इसकी एक वहां पर मैपिंग हो जाए, तो मैपिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे मैप्ड बाय और इक्वल टू हम सिंपली डबल कोट में पास कर देंगे कस्टमर, ये कस्टमर से ऑटोमेटिकली मैप्ड हो जाए, इतना काम अपने को करना है। ओके डेट्स इट। अब क्या काम करें, हम दोनों एंटिटी हमारा रेडी हो चुका है, अब हम चाहते हैं कस्टमर में भी हमारा एक प्राइमरी की जनरेट होती है, यहाँ से आईडी को यूज कर लेंगे। देन यहाँ से हम चाहते हैं इसका भी वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट, तो यहाँ पर जनरेटेड वैल्यू और इसके अंदर स्ट्रेटजी को हम सिंपली पास कर देंगे। देन स्ट्रेटजी टाइप जो हमारा होगा वो आइडेंटिटी हमने कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एफ से हमने फॉर्मेट कोड कर दिया। अब क्या काम करेंगे, दोनों के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम एक रिपोजिटरी को क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम रिपोजिटरी को क्रिएट करते हैं। तो देन अगेन यहाँ से आते हैं इस बेस पैकेज पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद सिंपली इंटरफेस पे आएंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर रिपोजिटरी। ओके, जो रिपोजिटरी है उसको भी हम जिस पैकेज में रखेंगे उसको भी हम सिंपली नाम दे देंगे एज ए रिपोजिटरी। ये ऑर्डर रिपोजिटरी हो गया, ये इंटरफेस है जो क्या एक्सटेंड करेगा एक जेपी रिपोजिटरी को, तो जेपी रिपोजिटरी हो गया और इसका जो एंटिटी है वो हमारा ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर आना चाहिए और इसमें जो आईडी का जो डाटा टाइप है वो हमारा सिंपली लॉन्ग है, यहाँ पर हम ये पास कर दिए। अगेन इस रिपोजिटरी वाले पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे और कस्टमर के लिए भी रिपोजिटरी को क्रिएट कर लेंगे। अगेन हम इंटरफेस पे क्लिक आएंगे, देन यहाँ से हम यूज करेंगे कस्टमर रिपोजिटरी, हम सिंपली इसका नेम दे देंगे कस्टमर रिपोजिटरी, इसका हम सिंपली नेम दे दी। ओके, अगेन यहाँ से क्या काम करेंगे, हम एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ से हमारा रहेगा जेपी रिपोजिटरी और इसके अंदर हम सिंपली पास कर देंगे एज ए कस्टमर, देन यहाँ से हम आईडी पास कर देंगे एज ए लॉन्ग टाइप। ओके, इतना काम हमने सिंपली यहाँ से कर लिया। अब हम दोनों को रिपोजिटरी को क्रिएट कर लिए, अब यहाँ से क्या काम करेंगे, तो डायरेक्टली हम सर्विस क्लास यहाँ ना क्रिएट करते हैं, डायरेक्ट हम कंट्रोलर पे आ जाते हैं। ओके, और वहां से आपको हम होल प्रोसेस आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से आते सिंपली इस मेन पैकेज पे करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, देन यहाँ से सिंपली क्लास ले लेते हैं और क्लास पाने के बाद सिंपली हम यूज करेंगे कस्टमर रिपोजिटरी को हम सिंपली यूज करेंगे। ओके, कस्टमर रिपोजिटरी को, रिपोजिटरी ने इसको एज हम कस्टमर कंट्रोलर इसका हम सिंपली नाम दे देंगे, तो इसका हमारा नाम रहेगा कस्टमर कंट्रोलर। इसको जिस पैकेज में रखेंगे उसको भी हम सिंपली नाम देते हैं एज ए कंट्रोलर, यहाँ से दे दिया। अब इस पार्टिकुलर क्लास को एज ए रेस्ट कंट्रोलर मार्क करने के लिए अपने को यहाँ से यूज करना पड़ेगा रेस्ट कंट्रोलर, हमने सिंपली यूज कर लिया। ओके, देन यहाँ से हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग और इसके अंदर आते हैं डबल कोड स्लैश कस्टमर, सिंपली यहाँ से हम पास कर देते हैं कस्टमर्स। ओके, देन यहाँ से हम ऑटो बायर कर लेते हैं प्राइवेट कस्टमर रिपोजिटरी को हम सिंपली यहाँ से ऑटो बायर कर लेते हैं, कस्टमर रिपोजिटरी को हम यहाँ से ऑटो बायर कर लिए। ओके, जो कस्टमर रिपोजिटरी हो गया इसको यहाँ से ऑटो बायर कर देंगे। ऑटो बायर मतलब क्या होता है, इंजेक्टिंग ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, मतलब इस क्लास की जो ऑब्जेक्ट होगा इसको यहाँ पर इंसर्ट करने का काम करेगा। अब हम क्या काम करेंगे, जो कस्टमर का डिटेल है उसको सेव कराएंगे। ओके, कैसे सेव कराएंगे, तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक और यहाँ से यूज करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी
अपने को यूज करना है रिस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ से पास कर देना है रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ कस्टमर ही अपने को रिटर्न करा देना है। तो यहाँ से कस्टमर हो गया, देन यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे क्रिएट कस्टमर। ओके, देन यहाँ पर हम रिक्वेस्ट बॉडी को यूज करेंगे, जो डाटा वहां से आएगा रिक्वेस्ट बॉडी, देन यहाँ से पास कर देंगे एज ए कस्टमर एंड मेथड के अंदर सिंपली आएंगे। ओके, देन यहाँ से हम यूज करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ सिंपली यूज कर लेंगे न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और देन यहाँ से हम यूज कर लेंगे जो हमारा कस्टमर रिपोजिटरी से उसको डायरेक्टली उसके पास सेव मेथड है उसको हम यूज कर लेंगे कस्टमर रिपोजिटरी डॉट सेव, और जो हमारा एंटिटी कस्टमर है उसके रेफरेंस को यहाँ से पास कर देंगे, देन यहाँ पे कॉमा लिखेंगे, देन HTTP स्टेटस वो यूज करेंगे डॉट क्रिएटेड हम यूज कर लेंगे। ओके, क्योंकि हम एक नया रिसोर्स को क्रिएट कर रहे हैं। देन इसको मैं मिनिमाइज अभी के लिए करता हूँ तो आपको होल कोड प्रॉपर दिखता रहे। देन यहाँ से इसको हम एक न्यू लाइन में कर देता हूँ। ओके, देन यहाँ पर अपने को रिसोर्स को क्रिएट करना है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पोस्ट मैपिंग को, देन यहाँ पर ब्रैकेट स्लैश सेव हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने क्रिएट कर लिया। अब अपने को क्या काम करना है कि जो कस्टमर है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा ऑर्डर है उसको अपने को सेव करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम इस क्लास को रन करते हैं एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन डॉट जावा पाएंगे मेन क्लास, तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रन एज ए स्प्रिंग बूट पर हिट कर देंगे। ओके, देन यहाँ से हम पोस्टमैन पर सिंपली चले आएंगे। पोस्टमैन पे आने के बाद सिंपली यहाँ से एक न्यू को हम ओपन कर लेंगे, देन यहाँ से हमारा एक पोस्ट ऐप होगा तो इसको हम सिंपली पोस्ट ऐप ले लेंगे, देन यहाँ पर URL लिख देंगे। तो लोकल होस्ट हमारा देखिए पोर्ट क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर पोर्ट चेक करते हैं 9192 पर ही हमारा पोर्ट नंबर है। तो यहाँ सिंपली अपने को पास करना पड़ेगा 9192 स्लैश अपने को क्लास लेवल पर रिक्वेस्ट मैपिंग किया थे कस्टमर्स दिए थे, कस्टमर्स स्लैश सेव हमने यहाँ से पास किया था। कैसे मैं URL लिखा तो मैं आपको बताता हूँ। 9192 हमारा पोर्ट नंबर पे चलेगा। इस पर्टिकुलर कंट्रोलर को अपने को हिट करना है कस्टमर कंट्रोलर, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कस्टमर से, देन उसके बाद स्लैश सेव है, राइट। तो यहाँ से स्लैश सेव पे आ गए, देन यहाँ से अपने को बॉडी पे आएंगे, बॉडी पे आने के बाद सिंपली यहाँ से रॉ पे आएंगे, देन रॉ पर यहाँ पर जेसन सेलेक्ट हो जाना चाहिए। ओके, देन अपने को कस्टमर का ऑब्जेक्ट सेव कराना है तो हम क्या काम करें, यहाँ पर कस्टमर पास आएंगे तो आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ से कस्टमर का एजेंट को केवल केवल अपने को नेम पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेम पास कर देते हैं, देन कॉलन देते हैं और नेम में सिंपली हम एज देते हैं स्टुअर्ट दे देते हैं नेम, कॉमा लगाते हैं, देन और यहाँ से अपने को क्या काम करना, ऑर्डर्स का वैल्यू पास करना है। तो यहाँ से ऑर्डर्स दे देते हैं, और ऑर्डर्स की वैल्यू कैसे पास करेंगे, तो यहाँ पर रिलीज टाइप है तो कॉलन लगाएंगे और यहाँ से वाली ब्रैकेट लगा देंगे, देन इसके पास अपने को यहाँ मल्टीपल चीज़ों को हम पास कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट में हम क्या पास करेंगे, तो हम सबसे पहले ऑर्डर पास चलते हैं। ऑर्डर पास देखिए यहाँ पे क्या क्या है, आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और प्रोडक्ट और अमाउंट अपने को केवल पास करना है। तो सिंपली डबल कोड लिखेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट कॉलन, और प्रोडक्ट हम सिंपली एज ए लैपटॉप दे देंगे। ओके, देन कॉमा लिखेंगे, देन अगेन डबल कोट्स में सिंपली हम अमाउंट पास कर देंगे कि इस पर्टिकुलर का अमाउंट क्या डबल टाइप है तो सिंपली यहाँ पे हम कोई रैंडम वैल्यू को पास कर देते हैं। ओके, देन अगेन इसी लाइन को कॉपी करते हैं, हम दो प्रोडक्ट को सेव कराना चाहते हैं। अगेन यहाँ पर आएंगे, प्रोडक्ट में हमारा इस बार क्या रहेगा, सपोज करिए मैंने एक फोन दे दिया और उसका भी कुछ एक रैंडम अमाउंट हमने यहाँ पर सेट कर दिया, यहाँ से कॉलन को हटा देते हैं। ओके, देन इसको हम सिंपली सेंड पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं अपने आउटपुट के लिए सिंपली। तो देखिए यहाँ पर ये अब क्या रहा है, ORG डाटा नॉट नल प्रॉपर्टी रेफरेंस कह रहा है। ओके, तो इसको चेक करते हैं कि इसका प्रॉपर क्यों ऐसा अपने को एक्सेप्शन आ रहा है। इस चीज़ को हम सबसे पहले डिबग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो उसको हम यहाँ पर सिंपली कंसोल से चेक कर सकते हैं आखिर ये ऐसी प्रॉब्लम क्यों जनरेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो ये ऑर्डर्स है ना, ऑर्डर्स मतलब बेसिकली क्या होता है कि माइस्क्वेल का भी एक कीवर्ड होता है जहां तक मुझे लग रहा है। ओके, तो उसके कारण ये दिक्कत है, नॉट नल प्रॉपर्टी रेफरेंस ऑन ट्रांजिएंट वैल्यू कॉम डॉट और ऑर्डर्स। तो यहाँ पर इसका हम एक टेबल जो हम जनरेट करेंगे उसका हम सिंपली नेम चेंज कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, टेबल, देन यहाँ पर इसका टेबल इक्वल डबल कोट ऑर्डर अंडर स्कोर टैब, हम इस पर्टिकुलर टेबल का नाम देते हैं तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि माइस्क्वेल में एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है ऑर्डर, जैसे अपना ऑर्डर, इसीलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं,
अगेन हम सर्वर को राइट क्लिक करते हैं, रन एज ए स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट करते हैं और वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सारे हमारे जितने टेबल उबल होंगे सारे टेबल को क्रिएट करेगा कस्टमर, देन एक टेबल क्रिएट करेगा ऑर्डर अंडरस्कोर करके। देखिए यहाँ पर ऑर्डर अंडरस्कोर टेबल को क्रिएट कर दिया, देन उसको कांस्टेंट की को भी ऐड कर दिया। ओके, अब हम आते हैं अपने माइस्क्वेल पे, अगेन यहाँ से सेंड पर हिट करते हैं। ओके, देन यहाँ से वेट करते हैं आउटपुट के लिए। तो देखिए क्या कर रहा है, अभी भी यहाँ से कुछ दिक्कतें बता रहा है, एरर इंटरनल सर्वर बता रहा है, क्यों बता रहा है तो चलिए चेक करते हैं कंसोल पे चल के। सबसे पहले तो कंसोल पे हम आ गए और यहाँ से कर रहा है हाइबरनेट प्रॉपर्टी नॉट नल प्रॉपर्टी रेफरेंस ए नल वैल्यू ट्रांजिएंट वैल्यू कॉम डॉट ऑर्डर कस्टमर। कह रहा है कस्टमर, ओके कस्टमर की वैल्यू अपने को मैनुअली सेट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर एक की सेट कर दिया था ना कि ऑर्डर पास भी क्या होना चाहिए, कस्टमर होना चाहिए, नॉट नल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए दिक्कत यहाँ पर बेसिकली हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमने कर दिया था क्या, रिक्वेस्ट बॉडी में कस्टमर ऑर्डर पा जाएगा, ऑर्डर जहाँ पर आ गए, देन इस ऑर्डर हम कर देखिए नॉट नल होना चाहिए, मतलब ऑर्डर पास भी अपने को कस्टमर सेव करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इसको अब यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, देन इसको सेव करते हैं। अब हम क्या काम करेंगे, या तो इसको ऐसे कंट्रोल जेड कर देते हैं, देन यहाँ पर हम आते हैं रिपोजिटरी वाले कंट्रोलर पे। अब अपने को क्या काम करना है कि बिफोर सेव करने से पहले अपने को ऑर्डर पास भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे कस्टमर डॉट गेट ऑर्डर्स एंड देन यहाँ पर लिखेंगे डॉट ऑर्डर्स आ गया, यहाँ मल्टीपल ऑर्डर आ गया। ओके, तो सिंपली कस्टमर अपने पास आ गया, तो उसको भी रिमूव कर देते हैं कि ऐसा वो वाला नहीं चाहते, इस पर नल भी रहेगा तो चलेगा। तो अगेन यहाँ से हम आते हैं और इस चीज़ को हम रिमूव करते हैं। ओके, देन अगेन आते हैं प्रॉपर्टीज पर और यहाँ से हम क्या काम करते हैं, इसको जो अपडेट था उसको हम क्रिएट करते हैं कि फ्रेश टेबल एवरी टाइम क्रिएट हो जाए। ओके, अगेन यहाँ से आते हैं सर्वर पर, स्टॉप करते हैं सर्वर को, अगेन स्टार्ट करेंगे सर्वर को, देन देखिएगा वो वाली प्रॉब्लम चली जाएगी। यहाँ से रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट करेंगे। ओके, तो हमने अगेन सर्वर को यहाँ से स्टार्ट कर दिया और इसको वेट करते हैं इस पर्टिकुलर के लिए। देन अगेन यहाँ से इस रिक्वेस्ट को हमने हिट कर दिया और वेट करते हैं अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए। देखिए यहाँ से कस्टमर सक्सेसफुली सेव हो गया कि यहाँ पर कस्टमर का ID 1 आ गया, नेम ये आ गया, ऑर्डर में यहाँ पर पर्टिकुलर आ गया और यहाँ से 2 ऑर्डर यहाँ पर चला गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए कस्टमर भी जब ऑर्डर से उसको कस्टमर का भी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इस चीज को कैसे करेंगे चलिए इसके बारे में अभी मैं आपको इस तरीके से हमारा डाटा तो क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ टेबल स्ट्रक्चर की डाटा कैसे हमारा स्टोर हुआ है यहाँ तो हम सिंपली बूट पे आएंगे, देन यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। सबसे पहले हमारा एक कस्टमर टेबल है, यहाँ पर एक कस्टमर इसकी ID 1 है और टेबल नेम हमारा कस्टमर नेम स्टुअर्ट है। देन हमारा ऑर्डर टेब नाम था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अमाउंट आ गया, कस्टमर ID यहाँ पे नल आ रहा है और यहाँ पर ID हमारा 1 2 ये हमारा ये पर्टिकुलर ID है। देन यहाँ पर अब इसकी हेल्प से हम कस्टमर निकल पाते, यहाँ पर कस्टमर का भी ID सेव होना चाहिए और ये भी यहाँ पर क्यों नहीं सेव हो रहा है, क्योंकि हमने अभी यहाँ से रिमूव कर दिया था, अपने को एक एक्सेप्शन आ रहा था ना कि कस्टमर यहाँ पर नरेबल इक्वल टू फॉल्स, अगेन कंट्रोल जेड करता हूँ नरेबल इक्वल टू फॉल्स। क्यों नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्योंकि ये एक्सपेक्ट क्या करे कि ऑर्डर पास भी क्या होना चाहिए, कस्टमर होना चाहिए, ऑर्डर पास भी कस्टमर होना चाहिए। लेकिन जो हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं देखिए क्या कर रहे हैं कि हम सिंपली क्या क्या हम के कि कस्टमर के अंदर जो नेम था वो उसके अंदर ऑर्डर पास, लेकिन ऑर्डर पास जो हमारा कस्टमर तो नहीं सेट कर, तो कैसे सेट करेंगे चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो अभी के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया वो भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ चलते हैं अपने STS पे और यहाँ देखिए यहाँ पर ज्वाइन करंट नल इक्वल टू फॉल्स, अगर मैं अभी सेव करने जाऊंगा तो यहाँ से अपने को ये एक्सेप्शन आएगा। तो चलिए इस एक्सेप्शन को भी कैसे ओवरकम करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए एक्सेप्शन आ रहा है और एक्सेप्शन क्या रहा है वो मैं आपका मीनिंग समझाने की कोशिश यहाँ से करता हूँ। ओके, तो देखिए इस एक्सेप्शन का मीनिंग क्या वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से इस मीनिंग क्या है इसका देखिए कि इस पर देखिए नॉट नल प्रॉपर्टी रिफरेंस ए नल और ट्रांजिएंट वैल्यू, कह रहा है एंटिटी जो है एंटिटी पास जो कस्टमर है उसकी वैल्यू नल आ रहा है, ये ऑर्डर एंटिटी पास जो कस्टमर इसकी वैल्यू नल है, जिसके कारण यहाँ पर ये आ रहा है और यहाँ पर नलेबल फॉल्स कर रखे इसीलिए, तो इसकी वैल्यू नल ना आकर के किसमें ऑर्डर में भी अपने को कस्टमर को सेट करना पड़ेगा। तो हम क्या काम करेंगे जब हम सेव करने जा रहे हैं तो सेव करने से पहले हम क्या काम करेंगे चेक करेंगे कि जो हमारा जितने भी ऑर्डर है उसके पास कस्टमर को कैसे सेट करेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कंडीशन लिख देंगे हम इफ वाला, देन यहाँ से हम यूज कर लेंगे कस्टमर और यहाँ पर कस्टमर डॉट
गेट ऑर्डर कर देंगे, गेट ऑर्डर्स, तो हमारा ये कस्टमर पास ऑर्डर, और देखेंगे नॉट इक्वल नल है, अगर नल नहीं है ऑर्डर उस कस्टमर पास में तो इसके इस पर्टिकुलर लूप में आएंगे। देन यहाँ से अपने को आइट्रेट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे लिखेंगे फॉर, और यहाँ से सिंपली हम यूज कर लेंगे ऑर्डर, ये ऑर्डर हमारा एक क्लास है। देन यहाँ से हम ऑर्डर लेंगे, देन कॉलन लगाएंगे। देन अगेन अपने को यूज करना पड़ेगा कस्टमर डॉट गेट ऑर्डर, क्योंकि एक कस्टमर पास मल्टीपल ऑर्डर हो सकता है। अब जितने भी ऑर्डर होगा उस हर एक ऑर्डर में अपने को कस्टमर को सेव करना पड़ेगा। तो देन यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर डॉट सेट। अब क्या करना है, सेट कस्टमर करना है। कौन सी कस्टमर सेट करना है, जो हमारे पास ये कस्टमर है वही कस्टमर इसमें पास सेव कर देना है, तो अपने को ये एक्सेप्शन नहीं आएगा। तो इस लाइन का मतलब क्योंकि जितनी भी ऑर्डर है उस हर एक ऑर्डर में हमने कस्टमर को सेम कस्टमर को सेव कर दिया, क्योंकि ये कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर को रख सकता है, उस सारे ऑर्डर में हमने कस्टमर को भी सेव कर दिया। ओके, तो अगेन यहाँ से इसको हम कंट्रोल एस सेव करते हैं, सर्वर को स्टॉप करते हैं, देन अगेन रीस्टार्ट करेंगे। ओके, तो एप्लीकेशन डॉट एप्लीकेशन के अंदर आएंगे, देन यहाँ से रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट कर देंगे। अगेन सर्वर को मैं यहाँ पे चलाऊंगा तो एक सेपरेट न्यू टेबल क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में ऑटो डीडीएल क्रिएट में यहाँ पर हमने क्रिएट पार, तो अगेन इसने टेबल को क्रिएट कर दिया। ओके, देन अभी देखिए यहाँ पर एक कस्टमर का आईडी नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं जैसे हिट करूँ तो यहाँ पर कस्टमर का भी आईडी आएगा। तो हम सिंपली चलते हैं पोस्टमैन पर और यहाँ से सेंड पर हिट करते हैं, और देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा रिकॉर्ड जो है सेव हो गया, सक्सेसफुली रिकॉर्ड सेव हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो मेनी टाइम क्या हो रहा है, बहुत सारा कस्टमर आ रहा है फिर ऑर्डर आ रहा है। इस चीज को यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इस चीज को भी ओवरकम करना है आपको, मैं भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं टेबल में स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ। तो अगेन यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए यहाँ पर कस्टमर आईडी भी आ गया कि इस ऑर्डर को इस पर्टिकुलर कस्टमर ने यहाँ पर किया, ये भी अपने को पता चल जाएगा। देन यहाँ से जो हमारा कस्टमर है ये भी आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज क्या दिक्कत आ रहा है वो आपको मैं दिखाता हूँ पोस्ट में। यहाँ क्या हो रहा है कि जब हमने यहाँ से कस्टमर के पास गए, कस्टमर में क्या किया, ऑर्डर को लिया, ऑर्डर से फिर कस्टमर, फिर वो कस्टमर, तो यहाँ पे साइक्लिक मतलब इनहेरिटेड चल ही रहा है। तो इस चीज को अपने को रोकना है। हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये ऑर्डर वाला है ना, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको सिंपली जैसन इग्नोर कर देंगे। इससे मतलब क्या होगा कि अपने को जैसन में आना नहीं चाहिए। तो हम सिंपली इसको कहाँ पर कर देते हैं, जहां पर, तो सिंपली यहां से आते हैं और यहां पर कर देते हैं इसको एज, इसको यहाँ पर यूज कर दें जैसन इग्नोर। सिंपली यहाँ से हम इसको कर देंगे जैसन इग्नोर, मतलब वो जैसन में इसको वैल्यू इसकी हमको नहीं दिखना चाहिए। ओके, देन यहाँ से कंट्रोल एस, इसको अगेन सेव करते हैं। अगेन एक नया टेबल क्रिएट हो गया। ओके, देन अगेन यहाँ से हिट करते हैं। देखिए आप मल्टीपल अपने को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं दिखेगा, एक सिंगल ही रिकॉर्ड दिखेगा। देखिए यहाँ से सिंपली आईडी आ गया, नेम आ गया, ऑर्डर जो भी ऑर्डर था वो आ गया। अब क्या हो, ऑर्डर थ्रू अगेन कस्टमर को हिट नहीं करेगा, तो उसको जैसन इग्नोर इग्नोर हमने कर दिया। उससे क्या होता है कि इस पर्टिकुलर एनोटेशन का मतलब है जैसे इसका जो ये पर्टिकुलर इसका जो फील्ड है ये अपने को जैसन पार्ट में नहीं दिखना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि कैसे हम इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को स्टेब्लिश कर सकते हैं, जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो हमने एक्सप्लोर किया है वन टू मैनी के बारे में, कि कैसे वन टू मैनी को प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं। और उसको बाय क्वेरी हम भी जानेंगे आने वाले अपकमिंग वीडियोज में कि इनसे कैसे डाटा को फेच कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट अगर टेबल को ज्वाइन करना है तो उसके बीच में कैसे डाटा को फेच करेंगे, ये हमारे अपकमिंग वीडियोज में जानेंगे। जैसे ही हमारा मैपिंग वाला पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होगा उसके बाद इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे।